फेंगाई और लिटिल पैंग के अटैक को यहाँ पे आसानी से रोकने की वजह से यहाँ पे दोनों लोग ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और सोचते कि बच्चा अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तू कौन है, बस हमारे रास्ते के बीच से निकल जा, ये कोई ऐसी मैटर नहीं है जिसके अंदर तू इंटरफेयर कर सकता है। और उन दोनों के दोबारा अटैक अपने दूसरे हाथ से करते हुए देख के ना वो बहुत ही लंबी सांस छोड़ते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग ना ऐसे मानने वाले नहीं हो। और तभी अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है और उन दोनों को यहाँ पे उठाता है और ज़मीन पे दे के मार देता है। और जो बाइस्टैंडर होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं आखिर इधर चल क्या रहा है, आखिर ये बच्चा कौन है और आखिर कैसे इन दोनों को ओवर पावर कर पा रहा है और इसके कपड़े इतने अजीब से क्यों है। और जो यहाँ पे फहाय होता है और जो लिटिल पैंग होता है ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर लिटिल पैंग को यहाँ पे फीलिंग आ चुकी रहती है कि डेजा वू लग रहा है जैसे कि मेरे साथ कई बार हो चुका है। और सुनजाए बोलता है कि इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि जब तुम्हें यहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानी है, तुम अपने एक दूसरे से फाइट करना चाहते हो तो कहीं और जाके मरो ना, आखिर तुम मेरे आंखों के सामने यहाँ पे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो। और ऐसी ऐसी बातों को सुन के लिटिल पैंग समझ चुका रहता है कि ये बंदा और कोई नहीं सुनजाए हुआ है और ऐसी फालतू बातें बस यही कर सकता है। पर जो फहाय को यहाँ पे पता नहीं चलता कि ये कौन है, वो बोलता है लिटिल बेनिफैक्टर, मैं इस चीज़ को ना तुम्हारे अटैक को यहाँ पे प्रोवोकेशन इस पुअर मॉन्क के प्रति यहाँ पे समझता हूँ और इसलिए मैं होल्ड बैक करने वाला नहीं हूँ और मुझे ब्लेम मत करना। और अपनी सूत्रा की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। और जो भी बाइस्टैंडर होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो लिटिल वेसन हेवन की सीक्रेट बॉडी डिफाइनिंग टेक्निक है, 16 सांग गोल्डन बॉडी। और कहा जाता है कि अगर कोई बंदा इसको यहाँ पे मैक्सिमम स्टेज तक परफेक्ट कर ले तो उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा इंडिस्ट्रेबल हो जाएगी कि कोई मॉर्टल भी उसको तोड़ नहीं पाएगा। और इतनी नहीं, उस व्यक्ति के मरने के बाद भी ना उसकी बॉडी इस दुनिया के अंदर इमोर्टल रियलम के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। और यहाँ पे ना जो फहाय होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने शरीर में भर रहा होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से अटैक कर दिया होता है उसके लिटिल बेनिफैक्टर के ऊपर और बोलता है कि आपसे मैं यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड बैक करने वाला नहीं हूँ और अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं इस चीज़ में विन करने का। पर जैसे उसने अटैक किया होता है इतनी ज़्यादा यहाँ पे गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है कि बाइस्टैंडर अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लिए होते हैं और सोचते कि आखिरकार एक मॉन्क यहाँ पे इतना ज़्यादा रूटलेस मूव कैसे यूज़ कर सकता है एक बच्चे के ऊपर। और वो बंदा यहाँ पे वेस्टर्न हेवन का है भी कि नहीं है या कोई स्टाइल नहीं है उस सेक्ट का उस लिनेज का। पर जैसे उनकी आंखों के ऊपर से जो रोशनी हटती है वो देखते कि यहाँ पे ना उस बच्चे ने हल्के से हाथ की पुष्ट से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। और फहाय सोचते कि आखिर पॉसिबल कैसे 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 हो सकता है मेरी इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक को इतना ही डाउ इंटीग्रेशन कल्टीवेटर रियलम का बंदा भी यहाँ पे टेक ओवर करने में बहुत ही ना मुश्किल होगी। और आखिर कैसे आखिर ये बच्चा कौन है। और पर तभी ना हम देखते कि जो सुनसाए हुए वो बस एक आंखें मारता है, बोलता है कि देख भाई तू ना मेरे सामने कुछ नहीं है, बस तू यहाँ पे मार खाना चाहता ना तो मार खा, उसको दोबारा उठा के दे देना तो मारा चाह रहा होता है। और इतनी ज़्यादा प्रेशर होती है कि ज़मीन यहाँ पे टूट रही होती है और उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है, उसके पूरी इंटरनल ऑर्गन की ऐसी तैसी मर चुकी रहती है। और बाइस्टैंडर यहाँ पे शौक होते हैं पर लिटिल पैंग यहाँ पे हंस रहा होता, बोलता है बिल्कुल ऐसे होना चाहिए था उसके साथ में। और यहाँ पे जिनवान पूछते क्या अगर तुम इधर कर क्या रहे हो, तो बोलते कि क्या तुझे क्या लगता है मुझे मार खाने के लिए बैठा रहूंगा और मैं इतने ज़्यादा मूर्ख नहीं कि बार बार उसी व्यक्ति के हाथों से मार खाता रहो। पर जिनवान को समझ में नहीं आता कि पर पूछते हैं या बताते कि ये जो बंदा ना मुझे बहुत ही फैमिलियर लग रहा है पर मैंने इससे कभी मिला नहीं हूँ। तो लिटिल पैंग बोलते हैं तुझे सच में तू उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, कितना अच्छा था यहाँ पे तू इडियट है। और फहाय ना यहाँ पे गुस्से में उठ रहा है और बोलते हैं कि ये जो पूरा मॉन्क ना बिलीव नहीं कर सकता ये तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। और मार्टी हेवनली ड्रैगन वर्ल्ड होनर किस्तगबा प्रजन बुधस प्रजन बमाहोग। और इस अटैक के साथ तू मरने वाला बच्चे। और इतनी ज़्यादा पावरफुल हेवनली ड्रैगन ट्रू सूत्र का यूज़ कर तो सब लोग शौक हो चुके रहते हैं। और तभी यहाँ पे सुनता है बोलते कि तू ना बहुत ही ज़्यादा अनॉय मेरे को फील कर रहा है। और तभी बस एक हाथ के फ्लिक के साथ में ना उसकी जो ऑल माइटी जो अटैक था वो डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है। और बहुत ही ज़्यादा दूर यहाँ पे प्रेशर के साथ में ना एक माउंटेन में जाकर टकराता है। और जैसे माउंटेन में टकराता है वहाँ पे एक एटम बम जितना यहाँ पे प्रेशर बनता है धमाका हो चुका रहता है, जिससे देख के जो भी लोग होते हैं उन सभी का मुंह खुला रह चुका रहता है। और सुनता सोचते कि आखिरकार मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा यहाँ पे डैमेज दिया है। वो बंदे जब से इतने फाइट कर रहे हैं ना उतना भी उन्होंने चीज़ें
तोड़ी नहीं होगी जितना मैंने बस एक इस अटैक से तोड़ दिया। और आखिर मैं करूँ क्या, मुझे पता ही नहीं चला मेरी ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जब से मेरी बॉडी यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है मेरी नई बॉडी के लिए। और यहाँ पे सुनसा सोचता है कि पर जो छोड़ो भी, जब तक हेवनली डाउट और कुछ होता नहीं है, सारे एक चीज़ फाइन है। और तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर यहाँ पे सोचते कि ये जो स्ट्राइक ना अभी जो मैंने देखा उसमें ना बहुत ही पावरफुल एनर्जी मेरे को फील हो रखी है। और जहाँ जहाँ ये जो चीज़ें अटैक किया था ना सुनसाओ ने, वहाँ पे जो भी पेड़ टूटे रहते उनके पास में नए पेड़ यहाँ पे उगना चालू कर चुके रहते, जिसे देख के वो बोलता है ग्रैंड एल्डर ये तो डीके ऑफ ऑल थिंग और पावर ऑफ रिइंकार्नेशन है, मतलब कि जो बच्चा है ये सुनसाओ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिइंकार्नेटेड संट स्पीड से मिला होगा और उसकी यहाँ पे इनहेरिटेड मिलने के बाद में उसकी बॉडी यहाँ पे डिफाइन हो गई होगी, जिसकी वजह से वो ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल मैं तो जीनियस हूँ। और तभी हंसते आते हुए बोलता है कि वाह 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 कमाल है सुनसाओ, जहाँ पे सुन फैमिली के डिवाइन सन तुम सच में अपनी रेपुटेशन के ऊपर खड़े उतरे हो और उसके पास में आता। और इसलिए मैं यहाँ पे सेक्रेड स्पीड एकेडमी के नाम पे आता हूँ और तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे होली सन बन जाओ मेरे सेक्रेड स्पीड एकेडमी के मेरे लिटिल फ्रेंड। और हम देखते इसी चीज़ के साथ में ना सुनसाओ को इस लुक के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। और बाय बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे एक प्रोफेसर वाला मानव देख बोला था, मैंने उसको रीड कर रखा है पर वो फालतू है, तो मैंने 4 चैप्टर के बाद में ना पहले यहाँ पे बंद कर दिया था क्योंकि मेरे दिमाग के ऊपर से वो जा रहा था। तो कोशिश करो कोई और मानो यहाँ पे सजेस्ट करने की। तो बाय बाय।